नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सर आपका अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमारा ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट सेकंड चल रहा था, अब आज की क्लास में ह्यूमन स्केलेटन उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट थर्ड है। ओके, चलिए भाई। तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोगों ने पढ़ा था कि अक्षीय कंकाल के बारे में हमने पढ़ा था कि अक्षीय कंकाल में बोन्स कितनी पाई जाती हैं। तो अक्षीय कंकाल में बोन्स पाई जाती हैं 80, और ये सारी चीजें हमने बता रखी है आपको कि ये 80 हड्डियां कहाँ से हमको प्राप्त होती हैं। ये आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था कि ये अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो आप समझ गए होंगे अक्षीय कंकाल में, जैसा कि बेटा हम आपको बता दें कि पहला पार्ट हमने बताया था कि कहाँ से, हमने बताया था कि खोपड़ी से। कहाँ से? खोपड़ी से। और खोपड़ी से कितनी हड्डियां प्राप्त होंगी? तो खोपड़ी से बच्चा हमको प्राप्त होंगी 29 हड्डियां। इसके बाद दूसरा पार्ट हमने बताया था, क्या बताया था? फेशियल। दूसरा पार्ट बच्चा बताया था कि फेशियल, और फेशियल से बच्चा हमने बताया था कि फेशियल से जो हड्डियां प्राप्त होंगी वो 14 या 14 हड्डियां प्राप्त होंगी। इसके बाद बच्चा तीसरा पार्ट हमने बताया था क्या, कि कर्ण अस्थियां अर्थात कान की हड्डियां। तो बच्चा इसमें हमने बताया था कि कान की हड्डियां कितनी होती हैं। तो हमने बताया था एक कान में 3 होती हैं, तो दोनों कान में मिला के कितनी हो जाएंगी? तो 6 बोन्स हो जाएंगी ये। तो हमने फिर क्या बताया था? इसके बाद बच्चा बताया था कि पसलियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सॉरी, हाँ, पसलियां पाई जाती हैं। तो पसलियां बच्चा कितनी हमने बताई थी? पसलियां बताई थी 12 जोड़ी या 24 बताई थी। इसके बाद नंबर 5 पे अगला बताया था कि मेरुदंड। और मेरुदंड में अस्थियों की संख्या हमने बच्चा बताई थी कितनी? तो 26 अस्थियां बताई थी मेरुदंड में। ठीक है ना। अब देखो बच्चा हो कितनी गई? तो इसमें 26 हो गई, इसमें 24 है, 50 हो गई। 50 के बाद क्या हो गया? ये 50 के बाद हो गई ये सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हो गई बच्चा। ये जो फेशियल वाला पोर्शन है, ये फेशियल वाला पोर्शन ये पूरी खोपड़ी में ही आ जाएगा। इसके बाद अब देखो, अब सही, ये वाली भी अस्थि आ जाएंगी, ये वाली भी हो जाएंगी। तो अब देखिए 24, 26, 50 हो गई, और 50, 29, 79 हो गई। तो ये 79 हड्डियां हो गई। एक बच्चा क्या हो गया? एक हमने बताई थी, कौन सी? तो एक बताई थी बच्चा, एक बताई थी उरोस्थि। क्या बताई थी? उरोस्थि। ठीक है ना। हाँ, वो सारी की सारी जो हमने रफ की है अभी वो खोपड़ी की अस्थियां थी, गलती से बाय मिस्टेक हो गई। तो देखिए ये उरोस्थि कितनी होती? तो बच्चा एक होती। अब देखिए 24, 26 हो गई, कितनी? 50, 50, 29, 79 हो गई, और एक 80। ऐसे हमने बताई थी बच्चा कि ये 80 हड्डियां प्राप्त करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होना है क्या? खोपड़ी। और खोपड़ी के बारे में हमने बच्चा बताया था कि खोपड़ी में हड्डियां होती हैं कितनी? तो खोपड़ी में हमने बताया था कि 29 हड्डियां होती हैं, और ये हमें कहां से प्राप्त होती हैं? तो नंबर 1 बताया था क्या, कि क्रेनियम। कौन सा पार्ट? क्रेनियम। और क्रेनियम मतलब क्या? कपाल। और कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी बताई थी? 8 बताई थी। इसके बाद दूसरा पार्ट हमने क्या बताया था? तो दूसरा बताया था फेशियल पार्ट बताया था, फेशियल। और फेशियल से कितनी थी? तो 14 थी। इसके बाद क्या थी भाई? इसके बाद कर्ण अस्थियां थी, और कर्ण अस्थियों को हमने कितनी बताई थी कि कर्ण अस्थियां कितनी पाई जाती हैं? तो एक कान में 3, दोनों कान में 6, 14, 6, 20, 8, 28। और एक बच्चा कौन थी? तो एक हमने बताई थी कि हायोड बोन। कौन सी? हायोड बोन, या जिसे आप कहते हो थोरैसिक बोन या थ्रॉट बोन, गले की हड्डी ये वाली जो बताई थी कि टंग को, जो जीभ को पकड़ने का काम करती है। इतना ये सब कुछ हमारा बच्चा हो चुका था पिछली क्लास में। आज हम इनको बहुत अच्छे से एक एक चीज को, ठीक है ना, एक एक चीज को विधिवत हम समझेंगे बाई फिगर, बाई चित्र से, बहुत अच्छे से चित्र से आपको समझाएंगे कि ये क्रेनियम में 8 हड्डियां आती, तो कौन सी 8 हड्डियां होती हैं, और ये 8 हड्डियां होती कौन
सी है, इनके नाम क्या है और कहाँ पे इनका स्थान होता है। तो इतनी बात समझ गए ना। अब बात करते हैं बच्चा, तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रेनियम। क्या पढ़ेंगे? क्रेनियम। और क्रेनियम में कितनी हड्डियां हैं? 8 हैं हड्डियां, 8। तो अब देखते हैं हम क्रेनियम को, तो क्रेनियम को जरा देखते हैं। तो इसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए क्या हुआ सर? मिनिमाइज कर दें। दिख रहा है क्या? अब देखिए बच्चा, तो ये क्रेनियम में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो क्रेनियम में अस्थियों की संख्या हमने बताई। ये आपका क्रेनियम कपाल वाला पोर्शन है। ये किसका? कपाल वाला पोर्शन है। तो यदि मैं बात करूं कपाल वाले पोर्शन की बात करूं, तो यदि कपाल वाले पोर्शन की बात करूं तो इसमें कितनी हड्डियां हैं? तो देखिए लिखा है कि कपाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो आपने देखा कि क्रेनियम बोन्स 8 होती हैं बच्चा। कितनी होती हैं? 8 होती हैं, जो कि आपको हम बहुत अच्छे से बताएंगे कि 8 बोन्स जो है ये कौन होती हैं। ठीक है ना। तो 8 बोन्स क्रेनियम में कौन पाए जाते हैं? तो देखो बच्चा जरा ये देखिए कि जो ये वाला पोर्शन है, ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला सबसे आगे, ये बच्चा जो ये वाला पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं फ्रंटल बोन। क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन बोलते हैं। और फ्रंटल बोन देखिए बच्चे ये कितनी लिखी हैं, तो फ्रंटल बोन की संख्या बच्चा 1 होती है। जो ये एक हड्डी होती है ना, क्रेनियम में आपने कितना देखे कि सर क्रेनियम में बोन्स पाई जाती हैं 8। कितनी पाई जाती हैं? तो 8 बोन्स पाई जाती हैं। और 8 बोन्स में बच्चा जो ये वाला पोर्शन होता है ये कहलाता है क्या? फ्रंटल। जो ये वाला सामने वाला पोर्शन होता है फ्रंटल कहलाता है। और इसकी संख्या कितनी है? 1 है। अर्थात फ्रंटल बोन की संख्या कितनी होती है बच्चा? तो 1 होती है। आपको समझ में आ गया होगा। ये फ्रंटल हो गया। इसके बाद बच्चा देखो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, जितना ये वाला पोर्शन जो है, ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है, एक भी दिखे इसमें फिगर में एक साइड का दिख रहा है, इस साइड का दिख रहा है, ऐसे ही इस साइड में होगा दोनों साइड में। तो देखिए इनको बोलते हैं बच्चा, जो ये वाला, ये जो ब्लू टाइप का स्काई ब्लू दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पैराइटल बोन्स। क्या बोलते हैं? पैराइटल बोन्स। बच्चा आप याद कैसे रखेंगे कि पैराइटल बोन्स कौन सी होती हैं? तो याद रखना, पैराइटल से याद कर लीजिए पेरेंट्स। क्या याद करेंगे? पेरेंट्स याद रखिए। और हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना बच्चा, वो आशीर्वाद देते हैं और ऐसे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं ऐसे। तो जहां पे वो आशीर्वाद देते हैं हाथ रख के, उसी पोर्शन को बच्चा क्या बोलते हैं? पैराइटल। और पैराइटल से बहुत आसानी से सर हमको याद हो जाएगा क्या? बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्या? पैराइटल बोन्स। क्या? पेरेंट्स से याद करना कि सर जहां पेरेंट्स हमको आशीर्वाद देते हैं उन बोन्स को क्या कहते हैं? पैराइटल बोलते हैं। और पैराइटल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है बच्चा। कितनी होती है? 2 संख्या होती है पैराइटल की। 1 मिनट का समय थोड़ा चाहेंगे। तो इसके बाद आगे अब रेगुलर करते हैं।
थोड़ा सा शादी का माहौल चल रहा है ना, तो वही डीजे वगैरह निकल रहा था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए बच्चा, तो आप क्या समझ गए कि पेरेंट्स वाली दो बोन्स क्या कहलाती, पैराइटल कहलाती हैं। तो एक ये देखो आपको दिख रही ना, एक इस साइड हो गए, एक इस साइड, और क्या आपने देख लिया फ्रंटल कहाँ, ये तो 3 बोन्स हो गए। हम सर समझ गए, एक फ्रंटल बोन ये होती है और पैराइटल बोन सर ये होती है, एक ये, तो 2 बोन्स हो गई पैराइटल बोन्स। कितनी हो गई, तो बोन्स हो गई 3 सर इसमें। अब इसके बाद बच्चा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो बच्चा ये आपको दिख रही है बोन, ये ठीक है ना बच्चा, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला जो येलो टाइप का दिख रहा है, इस बोन्स को कहते हैं बच्चा टेम्पोरल बोन। क्या कहते हैं, टेम्पोरल बोन कहते हैं। और टेम्पोरल बोन की संख्या बच्चा कितनी होती है, तो 2 होती है टेम्पोरल बोन की संख्या। जैसे ही ये पैराइटल इस साइड में एक होती है, इसे इस साइड में होती है, सेम का सेम इस साइड में जो होती है, एक टेम्पोरल इस साइड में होगी और एक टेम्पोरल इस साइड में होगी। तो बच्चा टेम्पोरल की संख्या आप समझ गए कितनी होती है, सर 2 होती है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे भाई, स्ट्रक्चर आपको समझा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से आसानी से बिल्कुल समझिएगा। तो 2 बोन्स हमारी हो गई कौन, आपने क्या समझा, एक हो गई सर फ्रंटल, 2 हो गई पैराइटल, और भैया 2 हो गई कौन सी, तो टेम्पोरल हो गई। इसके बाद बच्चा कौन, इसके बाद बच्चा जो ये सबसे पीछे वाला पोर्शन आता है, सबसे पीछे वाला कौन सा, ये वाला जो बच्चा ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ना, सबसे पीछे वाला, इससे बोलते हैं ऑसिपिटल बोन बोलते हैं। क्या थोड़ा सा बच्चा बस 1 मिनट का समय चाहेंगे। वो लाइट एक्चुअली चली गई थी, तो बस कुछ नहीं, बस 1 मिनट में आ रही है। दूसरा नए सिरे से स्टार्ट करें क्या, वो तो डाउनलोड है ना मेरे पास। तो एक बार फिर से बच्चा देख लेते हैं। वो लाइट चली गई थी थोड़ी सी, बस 2 मिनट का समय लगा। चलो स्टार्ट करते फिर से। तो हम लोग क्या समझे थे कि सर सबसे आगे वाली जो बोन्स होती है, फ्रंट वाली, भाई फ्रंट वाली बोन कौन है, आसानी से जान सकते हैं कौन, ये वाली सर बोन्स कौन है, ये वाली बोन्स कौन है, तो ये वाली बच्चा बोन्स कौन है, जो ये वाली बोन्स है, ये आपने समझे कौन है, तो आपने कहा ये फ्रंटल बोन है। इसके बाद बच्चा हमने क्या बताया, जो ये वाली बोन है, ये वाली जहां पे पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं, इधर वाली और इधर वाली मिला के कितनी हो गई, तो 2 बोन्स ये हो गई। इसके बाद हमने बताया कि जो येलो वाली ये बोन्स दिख रही हैं, ये वाली, तो ऐसे ही सेम इधर होगी, सेम इधर होगी, तो 2 टेम्पोरल हो गई। इसके बाद बच्चा बताया था, हमारी बात चल रही थी ये ऑसिपिटल पे, कि सबसे पीछे की जो बोन्स होती है, सबसे पीछे की जो बोन्स होती है, इसे बच्चा कहते हैं ऑसिपिटल। और ऑसिपिटल की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। ऑसिपिटल की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1 होती है। इसके बाद बच्चा कौन आया, इसके बाद बच्चा एक होती है स्फेनाइड। क्या होती है, स्फेनाइड। और जो बच्चा ये स्फेनाइड होती है ना हड्डी, स्फेनाइड से थोड़ा सा आपको हम समझाएंगे कि जो स्फेनाइड बोन्स होती है, स्फेनाइड बोन्स जो होती है, ये कुछ देखा जाए बच्चा, तो ये कुछ
इस आकार में होती है। स्फेनाइड जो बोन्स होती है बच्चा, इसका आकार कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सी बोन्स हमारे शरीर में बटरफ्लाई आकार की होती है, ठीक है ना, बटरफ्लाई आकार की कौन सी होती है। तो स्फेनाइड का जो आकार बच्चा होता है, जो शेप होता है, वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि स्फेनाइड का जो शेप होता है वो बटरफ्लाई का जैसा होता है। कैसा होता है, बटरफ्लाई का। और स्फेनाइड से बच्चा एक चीज और याद रखना, स्फेनाइड से क्या याद रखोगे, स्फेनाइड एक तो ये हो गया कि भाई इसका शेप कैसा है, तो तितली के आकार का। कैसा, तितली के आकार का। दूसरी बात, स्फेनाइड से दूसरा क्वेश्चन बच्चा क्या बनेगा, तो दूसरा क्वेश्चन बच्चा ये बनेगा कि स्फेनाइड हड्डी ये वही हड्डी है जहां पे एक ग्रंथि स्थित होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। बच्चा कौन, पीयूष ग्रंथि। यदि आपसे पूछे कि किस हड्डी में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे स्फेनाइड हड्डी में। किसमें, स्फेनाइड हड्डी में। इसके बाद बच्चा एक चीज और याद रखना, स्फेनाइड हड्डी को ही हम क्या बोलते हैं, तो एक चीज याद रखना कि क्या बोलते हैं, कि स्टोन ऑफ क्रेनियम। क्या बोलते हैं, कि स्टोन ऑफ क्रेनियम बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं कि क्या, कि सर स्फेनाइड हड्डी को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे कि स्टोन ऑफ क्रेनियम। स्फेनाइड हड्डी का आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है, तो सर बटरफ्लाई आकार का होता है। इसके बाद इसमें कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी ना बच्चा। इसके बाद आप समझिए भाई कि क्या, अब हड्डी सर हमको पता हो गई कितनी, 1 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 हो गई कौन, ये स्फेनाइड हो गई, ये वाली स्फेनाइड हो गई और हो गई 7। अब बच्ची बच्चा 1, तो एक हड्डी जस्ट ये स्फेनाइड के आगे जो रेड आकार में दिख रही है, जो ये आगे फ्रंटल पाल और स्फेनाइड के जस्ट नीचे अंदर घुसी हुई हड्डी होती है, जो ये हड्डी है बच्चा, इसको बोलते हैं क्या, इथेमॉइड बोलते हैं। और इथेमॉइड की संख्या कितनी होती है, तो इथेमॉइड भी होती है 1। टोटल कितनी हो गई बच्चा, तो हमने क्या पढ़ा कि 8 क्रेनियम में बोन्स होती हैं और 8 की 8 हमने पढ़ ली बोन्स कि 8 होती है। तो आपने देख लिया कि 8 बोन्स कहां से प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम चलते हैं, सर 1 मिनट इसको हटाइए, वो लगा दीजिए आके। तो आपने बच्चा क्या समझा कि खोपड़ी में हमने हड्डियां कितनी बताई, तो खोपड़ी में सर हड्डियां बताई कितनी, 29 हड्डियां बताई थी। 29 हड्डियां बताई थी। और खोपड़ी में 29 हड्डियों में पहला हमने पार्ट आपको क्या बताया, तो पहला बच्चा पार्ट बताया क्या, क्रेनियम बताया। क्या बताया, क्रेनियम सर बताया, अर्थात कपाल बताया। क्या बताया, कपाल बताया। और कपाल कौन सा भाग होता है आपको पता है कि ये वाला पूरा जो हमारे मस्तिष्क, अब कपाल का काम जैसे आप मुझे पूछ दें तो आप क्या कहोगे कि ये सेफ्टी किसकी करता है, तो आप कहोगे मस्तिष्क की सुरक्षा करने का काम कौन करता है, ये ढांचा है हड्डियों का जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। आपने क्या देखा कि कपाल में बोन्स कितनी होती है, 8। तो हमने अभी बताया इसमें कौन कौन सी, तो आपने समझा सबसे पहले कि सर एक होती है फ्रंटल बोन। कौन सी होती है, एक होती है फ्रंटल। और फ्रंटल की कितनी संख्या पड़ी बच्चा, एक होती है फ्रंटल। आप समझ गए, आपको बाई फिगर हमने बहुत अच्छे से बताया कि फ्रंटल। और दूसरे नंबर पर बच्चा कौन होती है, तो दूसरे नंबर पर हमने बताया कि एक तो फ्रंटल हो गई, दूसरा पैराइटल पेरेंट्स वाली, एक ये तो पेरेंट्स वाली पैराइटल हो गई, और पैराइटल की संख्या हमने कितनी बताई, तो पैराइटल की संख्या बताई हमने 2। और इसके बाद बच्चा, इसके बाद 3 नंबर पे क्या आता है, हमने बताया कि टेम्पोरल, जस्ट इसके नीचे वाली जो दोनों साइड में होती हैं, तो ये टेम्पोरल
टेम्पोरल बोन हमने कितनी बताई बच्चा, तो टेम्पोरल बोन भी सर आपने बताई 2, तो 2 टेम्पोरल हो गई। इसके बाद कौन सी आती हैं नंबर 4 पे, इसके बाद हमने बताया बच्चा ऑसिपिटल, कौन सी बताई, ऑसिपिटल बताई, और ऑसिपिटल की संख्या 1 बताई। तो भाई कितनी हो गई, 2 1 3 2 5 1 6 हो गई ना, होती कितनी है 8। इसके बाद बच्चा बताई हमने कौन, तो एक बताई बच्चा स्फेनाइड की, जिसे आप क्या कहते हो, जहां स्थित होती है पीयूष ग्रंथि, जिसे आप कहते हो कीस्टोन ऑफ क्या, कीस्टोन ऑफ क्रेनियम कहते हैं। और इसका आकार सर कैसा होता है, तो बटरफ्लाई के आकार का होता है। इसके बाद बच्चे नंबर 6 पे हमने क्या बताया, इसके बाद बताई इथिमॉइड बताई। तो ये टोटल इथिमॉइड की संख्या कितनी है 1, और स्फेनाइड की ये टोटल ये 8 बोन्स हमने आपको बाई फिगर बहुत ही अच्छे से बताई। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कपाल की 8 हड्डियां कैसी होती हैं, कहाँ स्थित होती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं बच्चा कि आगे बढ़ते हैं कि अब दूसरा पार्ट हमारा क्या आता है, तो खोपड़ी में दूसरा पार्ट जो हमारा था, खोपड़ी में दूसरा जो पार्ट था वो क्या था भाई, फेशियल। कौन सा पार्ट था, फेशियल पार्ट था। कौन सा था, फेशियल। तो ये बच्चा था फेशियल पार्ट। अब फेशियल बच्चा कौन सा हमने पोर्शन बताया था, तो फेशियल सर कौन सा पोर्शन होता है, तो फेशियल पोर्शन होता है जो ये सर फेस वाला पोर्शन होता है, जहां पे आप लोग क्या कराते हैं, फेशियल कराते हैं। कल भी बताया था कि भाई आप लोग जाते हैं फेशियल वगैरह करते हैं, जितने पोर्शन पे, इसी पोर्शन को क्या कहते हैं, फेशियल कहते हैं। और इसमें बोन्स बच्चा कितनी होती हैं, तो इसमें बोन्स कितनी होती हैं मेरे भाई, तो इसमें बोन्स होती हैं 14। कितनी होती हैं, 14 होती हैं बोन्स, 14 हड्डियां पाई जाती हैं। अभी 14 हड्डियां कहां से आती हैं, तो बात समझना है 14 हड्डियां। तो यदि हम बाई फिगर की बात करें कि ये 14 हड्डियां कहां से आएंगी, 14 हड्डियां कहां से आएंगी, तो समझते हैं। तो अब बच्चा जो है फेशियल की जो बोन्स होती हैं, फेशियल की बोन्स होती हैं, आप समझिए कि 14 बोन्स कहां से होती हैं फेशियल की, तो आप समझिए इनको 14 बोन्स कहां से आती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो देखो भाई ये फेशियल है, पूरा ये पोर्शन होता है पूरा फेशियल का। भाई ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला कौन हो गया, तो सर ये आपने बताया ये वाला पोर्शन होता है कपाल। क्या होता है, कपाल। तो इसकी तो हमने बता दिया आपको कि कपाल की हड्डियां आपको हमने बता रखी है कि भाई कितनी होती, तो आपने कहा सर कितनी, 8 होती हैं। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना, इसके बारे में हमने बता दिया कि 8 बोन्स होती है। अब बात करते हैं फेशियल की। तो सबसे पहले बच्चा जो ये वाली हड्डी है, सबसे पहले ये जो नीचे वाला जो बच्चा जबड़ा होता है ना, जो नीचे वाला मेरे भाई जबड़ा होता है ये, ठीक है ना। जबड़े कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है ना। जबड़े कितने होते हैं, 2 होते हैं बच्चा। देखो नीचे वाला जबड़ा होता है, इससे क्या बोलते हैं, नीचे वाले जबड़े को बोलते हैं हम, नीचे वाले जबड़े को हम बोलते हैं, ठीक है ना, नीचे वाले जबड़े को क्या बोलते हैं। तो अभी देखो समझो भाई, नीचे वाला, तो नीचे वाला जबड़ा देखो क्या लिखा है, ये लिखा है बच्चा, ये नीचे वाला जबड़ा लिखा है मैंडिबल। क्या लिखा है, मैंडिबल। तो बात समझना, जो नीचे वाला जबड़ा होता है हमारा, तो ये सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैंडिबल। क्या पढ़ेंगे सर, मैंडिबल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैंडिबल बच्चा कितनी होती है, तो मैंडिबल की संख्या होती है 1। कितनी होती है, 1। ये नीचे वाला जबड़ा। और याद रखना यदि आपसे कभी पूछे कि बताइए भाई कि हमारे शरीर की कौन सी ऐसी हड्डी है जो मूव कर सकती है,
ठीक है ना, मूव कर सकती है, हिल डुल सकती है, तो आप कहोगे कौन, मैंडिबल। और एक बच्चा होती है घुटने की हड्डी, जिसे आप पटेला कहते हो। ये दो बोन्स ऐसी होती हैं जो क्या कर सकती हैं, जो मूव कर सकती हैं बॉडी में, बाकी नॉन मूवेबल होती हैं, अर्थात स्थायी बोन्स होती हैं, मतलब बिल्कुल फिक्स होती हैं, हिल डुल नहीं सकती हैं। लेकिन ये बोन्स क्या होती हैं, ये जबड़े की हड्डी और पटेला जो घुटने के होते हैं वो हिल डुल सकते हैं, अर्थात मूवेबल बोन्स होते हैं। तो आपने क्या समझा, ये मैंडिबल। और मैंडिबल की संख्या बच्चा कितनी होती, तो मैंडिबल हमारे इसमें फेशियल में कितने पाए जाते हैं, एक। और मैंडिबल जो होती है बच्चा, ये हड्डी, ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। यदि आपसे पूछा जाए मेरे भाई, क्या पूछा जाए, यदि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर मैंडिबल, अर्थात जबड़े की हड्डी कह लो, या नीचे देखो जबड़े दो होते हैं, तो जबड़े की ना कह के आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैंडिबल। और मैंडिबल की संख्या कितनी, एक। ये तो हो गई एक। ये आपकी देखो, ये हमने बना रखी, ये मैंडिबल जो आपको ये बैंगनी कलर का दिख रहा है, ये मैंडिबल है। अब देखो बच्चा, एक तो ऊपर वाला जबड़ा हो गया, ऊपर वाला जबड़ा दो भागों में विभाजित होता है। आपने देखा कि सर एक यहां से, देखिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे, हाँ, एक यहां से जो बच्चा ये वाला पोर्शन देखो, एक ये वाला पोर्शन, और एक बच्चा ये वाला पोर्शन, ये वाला। तो जबड़े आपने कितने देखे बच्चा, एक ये जबड़े की हड्डी है, ये ऊपर वाले जबड़े की, नीचे वाली तो मैंडिबल हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो दो। अब ये ऊपर वाला जो होता है जबड़ा, इसे बोलते हैं मैक्सिलरी जॉ। नीचे वाले क्या बोलते हैं, मैंडिबल जॉ, और ऊपर वाले को बोलते हैं मैक्सिलरी जॉ। और ऊपर वाले जबड़े की हड्डी बोलते हैं मैक्सिला। क्या कहलाती है, मैक्सिला। और मैक्सिला की संख्या कितनी होती है बच्चा, अरे नॉन मूवेबल होती, मूव नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो मैक्सिला की संख्या कितनी, एक। सर ये मैक्सिला, एक ये मैक्सिला, तो मैक्सिला बच्चा कहाँ लिखी है, तो ये हो गई मैक्सिला। और मैक्सिला की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। तो नंबर दो पे आते हैं, नंबर दो पे सर आते हैं, नंबर दो पे आते हैं कि नंबर दो पे क्या जाना, नंबर दो पे है हड्डी मैक्सिला। क्या है, मैक्सिला। तो मैक्सिला है सर, तो मैक्सिला की संख्या कितनी हो गई, तो सर दो हो गई। मैक्सिला की संख्या कितनी हो गई, दो मैक्सिला हो गई हमारी। इसके बाद बच्चा बात करें, ये तो हो गई भाई, ये मैंडिबल हो गई, ये हो गई, यहां तक की आप बात कर चुके हैं। अब इसके बाद बच्चा बात करे, तो अब इसके बाद समझिए, इसके बाद दो बच्चा बोन्स होती हैं, ये वाली जो हमारे आंख के बिल्कुल यहाँ पे जो ये दाने टाइप के नजर आते हैं ना, छोटे छोटे, ये भी यहाँ पे देखो, बिल्कुल यहाँ पे। तो यहाँ पे दो बोन्स होती हैं, जहां पे क्या कहते हैं, यहीं से हमारे आंसू निकलते हैं। और आंसू की ग्रंथियों को क्या बोलते हैं, आंसू किन ग्रंथियों से निकलते हैं, आप कहते हो सर लैक्राइमल ग्लैंड से, लैक्राइमल ग्रंथियों से। बस यहाँ पे जो बोन्स होती हैं वो कौन पाई जाती है, लैक्राइमल बोन्स पाई जाती है बच्चा। कौन सी बोन्स, लैक्राइमल। कौन सी बोन्स पाई जाती है, तो लैक्राइमल। और लैक्राइमल बच्चा कहाँ है, तो आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाली जो इधर है, और ये वाली है क्या, लैक्राइमल। तो आपने देखा लैक्राइमल की संख्या कितनी, तो दो लैक्राइमल जो बिल्कुल ये होते हैं। तो अब अगली तीसरी यदि मैं बात करूं, बोन्स क्या है सर, तो तीसरी बोन्स है लैक्राइमल, ठीक है ना, लैक्राइमल। तो बात बच्चा याद रखना कि लैक्राइमल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि लैक्राइमल अस्थियों की संख्या होती है दो। कितनी होती है, दो, ठीक है ना। ये आपने बच्चा पढ़ लिया। अब इसके बाद बच्चा क्या होती है, इसके बाद ये दो, ये तो लैक्राइमल होगा, दो ये बोन्स होती हैं जो यहां से ऐसे जाती हैं, यूं देखो, इन्हें बोलते हैं चिक बोन्स। क्या बोलते हैं, चिक बोन्स। गाल की हड्डियां ना, ये चिक बोन्स ये कहलाती हैं बच्चा। देखो ये वाली ग्रीन वाली, ये जो होती है, एक ये देखिए ग्रीन वाली दिख रही है, और एक ये दिख रही है, ठीक है ना बच्चा, एक ये दिख रही है। तो ये देखो, ये बच्चा बोन्स कौन होती हैं, तो इन बोन्स को कहते हैं बच्चा, इन बोन्स को कहते हैं क्या, जाइगोमैटिक बोन्स। क्या बोलते हैं, जाइगोमैटिक बोन, ठीक है ना। तो ये नंबर 3। अगला कौन आ जाएगा, तो नंबर 4। देखो एक ये हो गई, एक है, तो कितनी हो गई, जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक हो गई दो, तो नंबर 4 पे क्या हो जाएंगी,
भाई हो जाएंगी मेरे भाई, क्या हो जाएंगी सर, जाइगोमेटिक हो जाएंगी। और जाइगोमेटिक की कितनी संख्या होती है जाइगोमेटिक बोन्स की, तो आपने बताई 2 संख्या होती है जाइगोमेटिक बोन्स की। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। तो 2 जाइगोमेटिक हो गई, 2 लैक्राइमल हो गई, 2 मैक्सिला हो गई, 1 मैंडिबल हो गई। संख्या टोटल कितनी हो, 2 2 4 2 6 1 7। अभी कितनी पढ़नी, 7 बोन्स आपको और पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चा हम आगे बढ़ेंगे तो एक ये नाक, अब नाक की थोड़ी हड्डियों में आ जाओ। तो नाक की हड्डी में ये बच्चा जो एक सीधी हड्डी गई है, ये बिल्कुल नाक की जो सीधी हड्डी गई है, इनको पोर्शन को अलग छोड़ दो, एक सीधी हड्डी जो पूरी गई है, ये देखिए, ये देखिए जो ये वाली सीधी है जो ब्लू कलर में है, ये वाली, ठीक है ना। और ये जो हड्डी गई है, इस हड्डी को बच्चा कहते हैं क्या, इस हड्डी को कहते हैं वोमर। क्या कहते हैं, वोमर कहते हैं मेरे भाई। इस हड्डी को कहते हैं वोमर। अब वोमर की संख्या कितनी, तो हमने बताई 1। वोमर क्या है, ये 1 ही है वोमर। तो अगला आ जाएगा मेरे भाई, अगला क्या, अगली हड्डी है सर वोमर। आज बच्चा एक चीज याद रखना, इनका नाम हिंदी अंग्रेजी सब एक ही है, कोई ये नहीं, इनका हिंदी में दूसरा अंग्रेजी में। तो वोमर की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई सर। इसके बाद यदि बात करें बच्चा, जो ये वाली आपको दिख रही 2 बोन्स, जो ये आपको बोन्स दिख रही, जैसे आप नाक में देखते हैं तो यहाँ पे साइड में हड्डी नजर आती है, एक इधर और एक इधर, ये जस्ट पास में नाक के जैसे नासाद्वार के प्रारंभ में ही इधर छोटी सी हड्डियां 2 होती हैं। एक ये होती है, ये वाली होती है। आपको दूसरे मार्कर से बता दें कौन सी, हाँ, एक ये होती है, देखिए एक ये होती है जस्ट, और एक ये होती है, ये होती है, ये 2 थी। ये तो वोमर हो गई बीच में। अब वोमर के जस्ट जहां से प्रारंभ होते हैं नासाद्वार, वहीं पे ये हड्डी होती है। इसे बच्चा क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं इंफीरियर नसल कॉन्का। क्या बोलते हैं, इन हड्डियों को बोलते हैं इंफीरियर, क्या बोलते हैं, इंफीरियर नसल कॉन्का, ठीक है ना। अब कह दो इसे हिंदी में नाम क्या होगा, तो बच्चा हिंदी में भी नाम यही है। अब संख्या कितनी है, तो 1 इधर हो गई, 1 इधर हो गई। तो अब क्या भाई, तो इसके बाद अगली बच्चा कौन सी आती है, अगली बोन्स आती है कौन, तो हम कहेंगे सर ये होती है इंफीरियर और नसल कह लो कॉन्का। अब इंग्लिश में आसान रहता है लिखना, हिंदी में बड़ा थोड़ा टफ हो जाता है भाई, बायोलॉजी को हिंदी में लिखना टफ होता है, ठीक है ना। इंफीरियर नजल कहो या नसल कहो, हिंदी में और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा फर्क रहता है, ठीक है ना। इंफीरियर नसल कॉन्का। इसके बाद ये हो गई, इसकी संख्या कितनी हमने बताई, तो ये आपने बताई 2 होती है। कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अब कितनी हो गई हड्डियां, तो 2 1 3 2 5, 5 के बाद 2 7 2 9 1 10 हो चुकी हैं। अब कौन भाई बची, तो अब देखिए कौन बची हैं। अब आपके पास बची हैं, हाँ, अब आपके पास देखो ये बची हैं, ये वाली। अब आपके पास बची हैं ये वाली। एक तो ये आपको दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है नाक के ऊपरी वाले हिस्से में। एक ये देखे जस्ट ये उसके लैक्राइमल के जस्ट नीचे आओ, यहाँ पे जो दाना है दाने के नीचे लैक्राइमल दाने जैसी होती है यहाँ पे, और नीचे ये देखो नाक के दोनों साइड में ये हड्डी होती है, ठीक है ना। ये देखो आगे वाली नाक सॉफ्ट होती है, ये उपास्थि की बनी होती है, इसमें हड्डी नहीं होती है, केवल क्या होती है, वोमर होती है बीच में। लेकिन जो ये वाली बच्चा होती है सबसे ऊपर, ये दोनों साइड में, इसको क्या कहते हैं, जो ये हम इंडिकेट कर रहे हैं ब्राउन कलर से, ये दोनों साइड में होती है। और इससे बोलते हैं क्या बच्चा, तो इस हड्डी को हम क्या कहते हैं, इस हड्डी को क्या कहते हैं, तो इस हड्डी को बच्चा कहते हैं नजल बोन्स। क्या बोलते हैं, नजल बोन्स। और नजल बोन कितनी हो गई, 2 हो गई। नजल बोन कितनी हो गई, 2। ये क्या था, ये इंफीरियर नजल कॉन्का थी, ये केवल नजल बोन है, ये केवल क्या है, नजल बोन है। तो अगली बच्चा यहाँ पे हम लिख देते हैं, वहां पे स्पेस नहीं है, तो देखो अगली हम लिख देते हैं क्या, कि नंबर 7 पे नजल बोन। कौन सी, नजल बोन। तो नजल बोन कितनी है भाई, आपने कहा सर 2 है नजल बोन। कहां पे है, ये है। इसके बाद बच्चा, इसके बाद आते हैं, और इसके बाद आपको देखिए ये रेड वाली ये 2 नजर आ रही हैं, ये 2 हड्डियां नजर आ रही हैं, ये जस्ट इसके नजल बोन के नीचे यहां अंदर घुसी हुई, जस्ट ये आधा
भाई नाक की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, थोड़ा टफ है। आपको ये ऊपर से बड़ी अच्छी दिखती है कि नाक, भाई ये तो बड़ी छोटी चीज है, ठीक है ना, आप समझ गए कि हाँ छोटी है, लेकिन भैया नाक की संरचना पढ़ेंगे ना आप तो बहुत ही टफ है आगे अंदर, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो इसमें अब इतनी बड़ी नाक कह दो, इतनी सारी हड्डियां लेके बैठी है, तो भाई है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, तो इसका जस्ट हम क्या करें, इसके बाद कौन सी हड्डी हमने पढ़ी, नजल बोन। नजल बोन ये थी ना, और नजल बोन के जस्ट बुआ नीचे आ जाओ, जस्ट नीचे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ। ये दो हड्डियां होती जो हमने रेड इंडिकेट की है, ये वाली, और इन हड्डियों को बच्चा क्या बोलते हैं, इन हड्डियों को बोलते हैं पैलाटाइन। क्या बोलते हैं, पैलाटाइन बोन्स बोलते हैं। अब पैलाटाइन कितनी हो गई, 2 बच्चा हो गई पैलाटाइन, कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब 8 नंबर पे अगली बात करें हम तो 8 नंबर पे कौन आ जाएंगी भाई, आप कहेंगे सर अगली आ गई पैलाटाइन। कौन आ गई, पैलाटाइन। और पैलाटाइन कितनी हो गई, 2। अब बच्चा बताओ मेरे भाई कि ये 14 बोन्स हो गई कि नहीं हो गई, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। देखिए भाई एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत थोड़ा सा जल्दी समझते हैं भाई। सबसे पहले हमने देखी क्या, मैंडिबल की संख्या कितनी थी सर, 1 आपने बताई, ठीक है। इसके बाद सर ऊपर वाले जबड़े की, ऊपर मैंडिबल हमने बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, याद रखना, आप नोट कर लेना कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। और दूसरा पॉइंट कि मूवेबल जो होता है ना, हाँ तो मूवेबल बोन भी हो गई कि शरीर की मूव करने वाली हड्डी कौन होती है, तो आप कहोगे मैंडिबल, ठीक है ना, मैंडिबल 1 हो गई। इसके बाद सर ऊपर वाला जबड़ा, यहां से एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई, तो सर कितनी हो गई, मैक्सिला कितनी हो गई सर, 2 है। मैक्सिला कहाँ है, तो सर ये वाली आपने बताई, ये वाली, ये हो गई मैक्सिला की संख्या कितनी, 2। इसके बाद लैक्राइमल, ये अश्रु ग्रंथि है ना, लैक्राइमल ग्लैंड आंसू स्रावित करती है। जब आप रोते हो ना, दुखी हो जाते हो, आंसू आने लगते हैं, हाँ तो भाई क्या हो गई, तो ये कहां से आंसू निकलते हैं, यहीं से स्रावित होते हैं, ठीक है ना। हाँ तो लैक्राइमल बोन्स याद रखना लैक्राइमल बोन्स कहां पाई जाती है, तो यही अश्रु ग्रंथियां जो इन्हीं के अंदर होती है, अश्रु ग्रंथियां पाई जाती, वहीं पे बोन होती है। लैक्राइमल कितनी है, 2 है। इसके बाद आपने क्या देखा, जाइगोमेटिक कहां पे है भाई, तो जाइगोमेटिक जस्ट ये वाली जो बोन्स होती है, ये वाली बच्चे ना, ये वाली जिन्हें आप चिक बोन्स कहते हो, तो जाइगोमेटिक कितनी है सर, 2 है जाइगोमेटिक। इसके बाद नंबर 5 पे नाक की सीधी वाली जो हड्डी होती है, ये सीधी बिल्कुल, इसे क्या कहते हैं, वोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोमर कितनी, 1 होती है। इसके बाद इंफीरियर नजल कोंका, ये ना बना है, ठीक है ना, ये क्या बना है, ना, हाँ इंफीरियर नजल कोंका, ठीक है ना, कोंका, तो ये कितनी होती है, इंफीरियर नजल कोंका है कहां भाई, तो इंफीरियर नजल कोंका कहां है, तो ये ग्रीन वाला जो हमने बताई ना, ये वाली, ये होती है जो हमने बताया था नासाद्वार के जैसे प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पे साइड में एक हड्डी, यहाँ पे साइड में एक हड्डी, तो इंफीरियर नजल कोंका कितनी हो गई, ये हो गई, तो कितनी हो गई, 2 हो गई। इसके बाद क्या पढ़ा आपने, नजल बोन्स कहाँ है भाई, तो ये है नजल बोन्स, ये ऊपर वाली जस्ट अश्रु ग्रंथियों के बगल में जो 2 हड्डी होती हैं, ये, ठीक है ना, ये दोनों साइड में, तो नजल बोन होती है, नजल बोन 2। जस्ट इसके नीचे आ जाओ, ये रेड वाली बोन जो होती है, ये पैलाटाइन कहलाती है। पैलाटाइन कितनी है, 2। तो ये 14 हमारी फेसियल की हमारी अस्थियां ये आज समाप्त होती हैं। बात समझ गए कि नहीं। तो आपने आज बच्चा क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि आपने क्या क्या पढ़ा, कपाल की हड्डियां पढ़ी और फेसियल की हड्डियां पढ़ी, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से समझना। और अगली क्लास में हमारी अब क्या होंगी, अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे क्या, अगली क्लास में पढ़ाएंगे पूरा रिप केस। क्या पढ़ाएंगे, ये जो हमारा है ना रिप केस, रिप क्या बोलते हैं, पसली, पसलियों का पूरा जाल, ये बताएंगे कि कौन सी पसली क्या होती है, ट्रू पसली, ट्रू रिप्स होती है, ट्रू रिप्स पाई जाती हैं, कौन सी फॉल्स रिप्स होती हैं, कौन सी भाई घुमावदार रिप्स होती हैं, ठीक है ना, ये सब बताएंगे। इसके बाद कहां पे आपकी स्टर्नम होती है, बाय फिगर सब कुछ आपको बताएंगे, एक एक चीज समझा देंगे, ठीक है ना, कि स्टर्नम बच्चा कहां होती है, आप वो भी समझ। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे मेरुदंड, मेरुदंड में कितनी होती है, 26, तो 26 अस्थियां कहां से होती है, एक एक हड्डी के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चा इतना, लेकिन एक चीज फिर से हम बता रहे हैं, एक बात बिल्कुल मत भूलना कि जो भी सेशन हुआ करे उससे आप पहली बात तो लाइक करिए, यार लाइक करने का तो बनता ही है। देखो क्या अच्छा नहीं पढ़ाते, जो अच्छा पढ़ाते तो भाई लाइक किया करो आप,
बहुत लाइक कम करते हो यार, व्यूज हो जाते हैं तो 400, लाइक रह जाते हैं 50, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, लाइक करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए, ठीक है ना। बहुत बहुत बच्चा आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और ऐसे ही आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारी वीडियोस को देखते रहिए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।